सभी को जय मसीह। तो आज हम फिर वास्तविक संग्रह लेके आए हैं आप सभी के जीवनों के लिए। तो जैसे ही आप इन वचनों को पढ़ते हैं आपका जीवन आनंद से भर जाता है, आप उत्साहित हो जाते हैं इन वचनों को पढ़ के, क्योंकि ये आपके दिन को नया बना देता है। तो हम सब आज का वचन पढ़ेंगे। सोमवार 29 दिसंबर। आज का टाइटल है हम उनकी सत्यनिष्ठा से राज्य करते हैं। हालेलुया। रोमियो 5 अध्याय 17 वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह की बहुतायता और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही इस जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। क्या आपने हमारे आरंभिक शास्त्र से देखा कि सत्यनिष्ठा परमेश्वर की ओर से एक वरदान है? यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप अपने अच्छे कर्मों या प्रदर्शन से हासिल करेंगे, बल्कि यह एक वरदान है जिसे आपको ग्रहण करना है। यह पूरे संसार को दिया गया है, लेकिन क्या आप इसे ग्रहण किया है? आपको इसे ग्रहण करना होगा, और यदि आपने इसे ग्रहण नहीं किया है तो आपको बस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और कहना है, प्रभु मैं आपकी सत्यनिष्ठा को स्वीकार और ग्रहण करता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि आप मेरे जीवन के प्रभु हैं और अपने हृदय में विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको मृतकों में से जिलाया है। आमेन। वे आपको अपने समान सत्यनिष्ठा बनाते हैं, सत्यनिष्ठ बनाते हैं, क्योंकि वह आपको जो देते हैं वह उनकी अपनी सत्यनिष्ठा है। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की सत्यनिष्ठा बन जाए। रोमियो 5:1 भी कहता है, सो जब हम विश्वास से सत्यनिष्ठ ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। ध्यान दे कि इसमें यह नहीं कहा गया है कि आप धन संपदा या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संघर्ष के प्रयासों के द्वारा निर्दोष ठहरते हैं, बल्कि इसमें कहा गया है कि विश्वास से निर्दोष ठहरकर हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं। निर्दोष ठहरना क्या है? हालेलुया। इसका अर्थ है सत्यनिष्ठ घोषित किया जाना। वास्तव में इसका अर्थ है निर्दोष घोषित किया जाना, दोष मुक्त और बरी कर दिया जाना। प्रभु कितने दयालु हैं। उन्होंने हमें दोष मुक्त किया, तो हमारे पापों का क्या? हमारे नए जन्म पाने से पहले वे उनके लहू में धो दिए गए थे। जब हमने उनकी प्रभुता को विश्वास करके अंगीकार किया तो हम बिना किसी अतीत के नई सृष्टि बन गए और इस प्रकार निर्दोष ठहराए गए। हालेलुया। और फिर वे हमें एक अद्भुत बात बताते हैं जो उन लोगों के साथ घटित होती है जो इस सत्यनिष्ठा के वरदान को ग्रहण करते हैं। वे जीवन में राज्य करते हैं। तो कहीं बढ़कर वे लोग जो ग्रहण करते हैं परमेश्वर की उमड़ते अनुग्रह, अनर्जित कृपा और सत्यनिष्ठा के मुक्त वरदान को, वे जीवन में राजाओं की तरह राज्य करेंगे। रोमियो 5:17 एएमपी से, मसीहत में हम पीड़ित, कंगाल या भिखारी नहीं हैं। सच्ची मसीहत में हम यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करते हैं। उन्होंने हमें जीने के लिए अपना नाम दिया है, इसलिए हम उनके नाम में जीते और चलते हैं। सत्यनिष्ठा के द्वारा अनुग्रह से राज्य करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और हमारे पीछे आप बोल सकते हैं, प्यारे पिता, अनुग्रह की प्रचुरता और सत्यनिष्ठा के वरदान के लिए धन्यवाद, जिससे मैं यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करता हूँ। मैं हर दिन विजयी जीवन जीता हूँ। आपकी सत्यनिष्ठा, श्रेष्ठता में मैं चलता हूँ और शैतान और इस संसार की व्यवस्थाओं पर प्रभुत्व रखता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमेन। अतिरिक्त अध्ययन में आप पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21, NIV रोमियो 5 अध्याय 17 से 21 वचन, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 10 वचन। एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, जकरया 12 से 14 अध्याय। 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 11 वचन, इजरा 8 अध्याय। हालेलुया। सभी को जय मसीह।